नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा दिया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये अपडेट जेबीटी टीचर्स के लिए है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जेबीटी टीचर की वैकेंसी आई है 2024 की। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ ने ये जारी की है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। रिक्रूटमेंट नोटिस आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी आप जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उन टीचर्स के लिए ये वैकेंसी आई है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए 2024 की, जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का। इसके पहले भी फॉर्म भरे गए थे, लेकिन ये दोबारा एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए, यहाँ पे एक नोटिस आया है 16 जनवरी 2024 को नोटिस डिक्लेयर हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिस है, पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2023 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही केवल एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 24 जनवरी है, फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स, यानी 24 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। क्लोजिंग डेट रहेगी 19 फरवरी शाम 5 बजे तक। और लास्ट डेट जो डिपॉजिट ऑफ फीस की रहेगी वो 22 फरवरी अप टू 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे तक, 22 तारीख तक आप फीस अपनी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, http:// यहाँ पे दिया गया है / और फिर www.chd यानी चंडीगढ़ education.gov.in और / पर जाकर के आप सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म। बाकी की जो बेसिक डिटेल है वो मैं डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर आप लोगों को करूँगी आगे वीडियो में ही। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नोटिस आया है जेबीटी प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें लगभग टोटल 396 वैकेंसी आई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन हम देखते हैं किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आई हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेंशन जरूर करें, मैं आप लोगों का उत्तर जरूर दूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला जो कंटेंट रहने वाला है वो है एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एज क्या रहेगी, उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। इन तमाम सारे डाउट्स का आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन तमाम डाउट्स को क्लियर करेंगे और आप लोगों तक सूचना जरूर पहुंचेगी। जिन लोगों के कोई भी रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स जो जेबीटी टीचर की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, जिन्होंने डीएलईडी कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, उन लोगों तक ये सूचना जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन आज का। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिस आया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आई है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर 16 जनवरी को ये नोटिस आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप लोगों के सबमिट किए जाएंगे। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई है। 24 जनवरी से दोपहर 11 बजे से फॉर्म भरना शुरू होगा और 19 फरवरी 2024 से शाम 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट डिपॉजिट की जो फीस डिपॉजिट है उसकी 22 फरवरी रहेगी दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म 24 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। जिन लोगों तक भी आप ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं आप वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उनको डिटेल नोटिफिकेशन और बाकी की चीज़ें जो भी जहां पर भी उनके डाउट है वो उनके डाउट क्लियर हो सके, उन तक ये सूचना पहुंच सके। अब देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में वैकेंसी कितनी आई है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पर जा कर के आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम जनरल की जो वैकेंसी है वो 179 है, ओबीसी की 94 है, एससी कैटेगरी की 84, ईडब्ल्यूएस की 39 वैकेंसी हैं। टोटल पोस्ट जो हैं वो 396 हैं। ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की नहीं फिजिकल जो वीक लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए फिजिकली जिसको डिसेबल्ड बोला जाता है उनको 16 वैकेंसी निकली है, जिसमें विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर अदर जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी वैकेंसी निकली है 4। इसमें 39 है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी। रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़
एज डिफाइंड इन एरिया ऑफ एजुकेशन, वीडियो या जो गजट में दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो द पे मैट्रिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी इज, यहाँ पे दिया गया है पे मैट्रिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी इज 9300 टू 34,800। ठीक है, प्लस ग्रेड पे आपका रहेगा 4200 रुपये का, लेवल 6 में आपकी ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस रहने वाली है वो दी गई है, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये 1000 रुपीज़ है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और 500 रहेगी अगर आप एससी कैंडिडेट हैं। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी टू डिपॉजिट द फीस इज 22 फरवरी, ये ऊपर मैंने बताया दोपहर 2 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप। आपका टेस्ट रहेगा 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स का रहेगा, यानी एक एग्जाम कंडक्ट होगा जो 150 नंबर का होगा। उसी के बेस पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे टेस्ट के लिए 40% सभी कैंडिडेट के लिए, और इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई, इस वेबसाइट पर जा करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 24 जनवरी से। ठीक है, और बाकी की जो भी अपडेट्स हैं या नोटिस है वो यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, आप वहाँ पर इनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसके लिए जो शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो न्यूज़पेपर वगैरह में भी और वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बाकी डिटेल्स दे रखी हैं, देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या वट एवर नेम जो भी आपकी एजुकेशन बोर्ड देता हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, एंड यहाँ पर दिया गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड होना चाहिए आपके पास में, और कम से कम 2 साल की ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल से कम हो। इसके अलावा पास होना चाहिए आपको सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट होता है, ठीक है, वो आपका पास होना चाहिए इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर 25 नवंबर 2009 में जो एक कंडीशंस दी गई थी वो सब आपको क्वालिफाई करना चाहिए। ये सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको केवल इन्हीं 3 चीज़ों पर मेन फोकस रखना है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए यानी जेबीटी होना चाहिए आपके पास में, जूनियर बेसिक टीचर का डिप्लोमा आपके पास हो, डीएलएड जिसको कहते हैं। उसके अलावा सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी की आगे डिटेल हम देखते हैं, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आती हैं। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट बेस रहेगा, बताया था मैंने अभी आपको ऊपर। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, 150 नंबर का पेपर रहेगा और ये 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 40% कम से कम रिक्रूटमेंट आपकी होनी चाहिए कि आपको 40% सभी कैंडिडेट को लेकर आने ही हैं, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। अब जो ये आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो भी 150 ही रहेंगे। डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं क्या क्या आपका आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 15, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 15 क्वेश्चन रहेंगे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे 15, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे स्टार लगाया है, तो ये स्टार लगाने का मतलब है कि इनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके 40%, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की यानी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर को छोड़ के विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। हाउएवर जो पेपर रहेगा वो सेट किया जाएगा इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज में भी उन कैंडिडेट्स के लिए हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम, ठीक है।
तो जो पंजाबी मीडियम के लिए अपना पेपर ऑप्शन सबमिट करेंगे उनके लिए जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर का हमने बताया कि सबमिट करना सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में आपका एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद में आंसर की अपलोड की जाएंगी, आपको चेक करना है, फिर आपके जो मार्क्स ऑब्टेन रहेंगे कैंडिडेट के रिटन टेस्ट में वो अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है रिजल्ट निकलेगा। कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो 1.5 टाइम्स होंगे, यानी 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। जितने भी लोग हैं, जितनी भी कैटेगरी अकॉर्डिंग वैकेंसी आई है, उसके 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बाकी सब चीज़ों को चेक करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 21 ईयर से लेकर के 37 ईयर तक। 1 जनवरी 2024 यहाँ पर डेडलाइन डेट दी गई है, यानी 21 साल से 37 साल तक अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो एससी कैटेगरी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दी जाएगी जैसी भी इंस्ट्रक्शन रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। यहाँ पर उनको सभी को बेनिफिट मिलेंगे। कॉन्टैक्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर है, समग्र शिक्षा टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट वर्किंग स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं, उनको भी जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा इक्वल टू द पीरियड राउंडेड टू नियर बाई मंथ दे वर्कड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.ch मतलब चंडीगढ़ ED यहाँ पे चंडीगढ़ education.gov.in पे जाना है, फॉर्म आपको अप्लाई करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डेट है, ये हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। डिस्प्ले रहेगा जो आपका फीस कंफर्मेशन लिस्ट का या ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फीस, ये आपको 29 फरवरी को पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। तो जिन लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना है वो रेडी रहें। 24 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बड़े ध्यान से आप लोगों को फॉर्म भरना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर की नहीं है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती हैं वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।